वेलकम टू फाइंडिंग एक्स। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो अभी हमको वही बताना है यहाँ पर, और यहाँ पर हम बेसिकली तीन एंगल्स के बारे में समझने वाले हैं। एक है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा है अल्टरनेट एंगल और तीसरा है इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूँ डब्ल्यू एक्स। अब इसी के पहले इसको नेमिंग भी कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे ये वाला पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डब्ल्यू और ये वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एक्स। एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं जो कि डब्ल्यू एक्स के पैरेलल में होगा वाई जेड। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे इन दोनों पैरेलल लाइन के साथ में। डब्ल्यू एक्स और वाई जेड जो है वो पैरेलल है आपस में, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा पी क्यू। और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है डब्ल्यू एक्स, उस पॉइंट का नाम दे देंगे आर, और यहाँ पे वाई जेड को कर रहा है उसको हम नाम दे देंगे एस। देखिए जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक आप कह सकते हैं जो ज्योमेट्री है, नेक्स्ट स्टेज आपको शुरू हो जाएगी ज्योमेट्री अलजेब्रा, अलग दो पार्ट रहेंगे मैथ्स के, तो उसका ये बेस क्रिएट कर रहा है। तो इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। मैं भी इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा डीप में लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये आगे भी बहुत काम में आता है। तो अभी देखिए मुझसे पहली चीज़ समझने वाले हैं, तीन चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई हम लोग समझेंगे। तो भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल पहले आपको बता देता हूँ कि करस्पॉन्डिंग एंगल सिंपल सा मतलब क्या है। जैसे कि मान लिया हमारे ये पास में ये वाला एंगल है पी आर डब्ल्यू, ये वाला एंगल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो एंगल आएगा ना वो कौन सा होगा, आर एस वाई। मतलब ये वाला एंगल जो है ये आप देख रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग में ये वाला एंगल आ जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए। डब्ल्यू आर और एस, मतलब ये वाला एंगल जो बन रहा है ये, ठीक है। और दूसरे से करस्पॉन्डिंग में कौन सा हो जाएगा, वाई एस एंड क्यू, ये वाला एंगल हो जाएगा। समझ में है ना। तो ये दोनों जो एंगल आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये दोनों क्या हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, आपको वहाँ पे समझ में आता ही जाएगा। अगर आपको एक और सेट बताना हो, और हमेशा याद रखना करस्पॉन्डिंग एंगल है तो वो क्या होते हैं, आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंगल करस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग डब्ल्यू आर एस, इस कॉन्ग्रुएंस विद क्या हो जाएगा एंगल वाई एस क्यू। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी अगर एक और एंगल बताना हो, मतलब कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, डिपेंड करता है कि पैरेलल लाइन कितनी है और उसके साथ में ट्रांसवर्सल कितने हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए पी आर एस, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ना पी आर एस, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये के साथ में करस्पॉन्डिंग हो जाएगा हमारा आर एस जेड के साथ में, ठीक है। मतलब ये वाला जो लाइन जा रही है उसके साथ में हो जाएगा। तो आपको आई होप करस्पॉन्डिंग एंगल का जो फंडा है वो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट जो हम समझेंगे वो क्या है यहाँ पर, अल्टरनेट एंगल का, ठीक है। अब इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं, ये मैं थोड़ा लिख के बताता हूँ आपको। देखिए अल्टरनेट एंगल होते हैं हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी आ जाती हैं, एक आती है अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं और एक होते हैं हमारे एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर का मतलब क्या और एक्सटीरियर का मतलब क्या। जैसे कि मान लीजिए हमारी दो पैरेलल लाइन कौन कौन सी थी आपको पता ही है। एक ये वाली पैरेलल लाइन थी हमारे पास में, ये वाली जो लाइन जा रही है वो पैरेलल है किसके, मतलब डब्ल्यू एक्स के साथ पैरेलल है वाई जेड के साथ में, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है। अब देखिए इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ, अभी होता है क्या वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। इंटीरियर का मतलब क्या होगा, ये दोनों लाइन जो जा रही हैं इनके इंटीरियर का एरिया कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है, राइट। तो ये इंटीरियर में आ रहा है पूरा का पूरा एरिया, और एक्सटीरियर में कौन सा एरिया आ रहा है हमारे पास में, ये वाला एरिया आ रहा है। ये एंगल मतलब ये दोनों लाइन के बाहर में जो आ रहा है वो, तो मतलब क्या हो, यहाँ पे भी ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है वो कौन सा हो रहा है, इंटीरियर हो रहा है। और ये वाला हमारा क्या हो रहा है, एक्सटीरियर हो रहा है, ठीक है। मैं ई एक्स लिख दिया शॉर्ट फॉर्म के लिए। आपको समझ में आना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब जो ग्रीन एरिया के अंदर में आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा, और जो येलो एरिया के अंदर में आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट एंगल के अंदर में इंटीरियर एक्सटीरियर के अकॉर्डिंग होता क्या है। तो अभी अगर मैं अल्टरनेट एंगल इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ, अभी देखिए अल्टरनेट का मतलब क्या होता है। अल्टरनेट का मतलब होता है ये जो वर्ड लिखा है ना यहाँ पे अल्टरनेट का मतलब भी होता है पड़ोसी, मतलब उसके बगल वाला, ठीक है। अभी अगर हम लोग इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये वाला जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब ये वाला कौन सा एंगल हो रहा है, डब्ल्यू आर एस, ठीक है। ये वाला है अगर, तो इंटीरियर में इसके इक्वल में पता है कौन सा एंगल होगा, ये वाला हो जाएगा अपना आर एस जेड, मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा। आप समझ गए ना, मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, एंगल डब्ल्यू आर एस इज इक्वल टू एंगल आर एस जेड, ठीक है। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। सिमिलर वे में अभी ये हमारे पास में पेयर आ गया। सिमिलर वे में अगर हम बात करें, इंटीरियर की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग एक्सटीरियर में नहीं जा रहे हैं। अगर हमारा एक्स आर एस है, मतलब ये वाला एंगल है,
तो इसके ही इंटीरियर में दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा, आर एस वाई, मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल एक्स आर एस इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल आर एस वाई। अब देखिए मैंने इंटीरियर की बात की, मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन्स, ये जो आप पैरेलल लाइन देख रहे हैं इन दोनों के अंदर में ही आए दोनों के दोनों एंगल, इसलिए ये इंटीरियर थे। ठीक है, अभी सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर की भी बात करेंगे। अभी देखिए एक्सटीरियर में क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे जितने एंगल आ रहे हैं, मतलब ये वाले पोर्शन में और ये वाले पोर्शन में जितने एंगल आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले पोर्शन के अंदर के जो एंगल होंगे उसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। तो अभी अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पी आर एस, मतलब ये वाला एंगल जो हो रहा है, अब इसके अल्टरनेट में जो एंगल जाएगा, अल्टरनेट के अंदर में, वो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, मतलब जेड एस क्यू आ जाएगा। तो वही हम लिख देंगे यहाँ पर एंगल पी आर एस इज कॉन्ग्रुएंट विद या सिमिलर विद एंगल जेड एस क्यू। अब अगर मैं दूसरे सेट की बात करनी हो तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए पी आर एक्स, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, वाई एस क्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हम लोग वहाँ पे वही लिख देंगे अभी एंगल पी आर एक्स, एंगल पी आर एक्स इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल वाई एस क्यू। ठीक है, ये एक्सटीरियर में आ रहे हैं, इसके लिए ऐसा हो रहा है। आपको आई होप अभी सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी जो हमारा थर्ड एंगल जो बचा है, देखिए करस्पॉन्डिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड जो था ये वाला अल्टरनेट एंगल था, वो मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट जो बचा है वो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल बोलते हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल सिंपल है, वो बोलती है कि एक ही तरफ के ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे जो रहेंगे दो एंगल, इंटीरियर एंगल जो रहेंगे, ठीक है, उन दोनों का हम सम निकालेंगे तो 180 डिग्री होगा। मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, ये वाला एंगल है एक्स आर एस, ठीक है, और दूसरा एंगल है हमारे पास में जेड एस आर। ये दो एंगल बन रहे हैं, मतलब मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर एंगल एक्स आर एस प्लस एंगल जेड एस आर, इन दोनों का सम हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। यही हमारी प्रॉपर्टी है। सिमिलर वे में अगर हम लोग बात करें, एक और हमारा जो पेयर बन रहा है इस सिचुएशन के अंदर में, वो क्या बन रहा है हमारे पास में, डब्ल्यू आर एस बन रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल आप देख पा रहे हैं वो बन रहा है, और कौन सा बन रहा है, वाई एस आर बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, सेम साइड से ट्रांसवर्सल आ रहे हैं, तो उनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर आपके लिए एंगल डब्ल्यू आर एस प्लस एंगल वाई एस आर, इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम प्रैक्टिस सेट 2.2 देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 2.2 में बोल रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब हमको एमसीक्यू देकर के रखे हुए हैं। अभी यहाँ पे क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एम कौन सी हो रही है, आप देख सकते हैं ये वाली लाइन एम है, इस पैरेलल, ये जो सिंबल है ना, इस पैरेलल टू का सिंबल है, पैरेलल टू लाइन एल एन, मतलब एन लाइन कौन सी है, ये वाली, एंड लाइन पी मतलब ये वाली जो लाइन देख रहे हैं लाइन पी है, इस ट्रांसवर्सल, देन फाइंड एक्स। तो हमें क्या करना है, ये एक्स है ना, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, एम और एन, और पी क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये दो एंगल आ रहे हैं यहाँ पर 3x और x। अब ये दोनों के दोनों कौन से एंगल हैं, ये दोनों हैं इंटीरियर एंगल। और अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल मैंने आपको क्या बताई थी, कि इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमको ये MCQ करना है, ये रफक में अगर आप सॉल्व करेंगे तो चल जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख के बता रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा, केवल समझा दिया है इसके अंदर में मैंने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब चाहे तो लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। सिंपली हमको क्या करना है यहाँ पे, 3x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस एक्स करेंगे आपको क्या मिलेगा, 4x मिलेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। राइट, अब इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, या तो अभी 4 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, 180 डिग्री से डिवाइड होगा। या फिर अगर आप इतने स्मार्ट बन चुके हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने मेरे 7th क्लास के भी वीडियोज़ अगर देखे हैं तो यहाँ पर आप 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करेंगे, ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है बेसिकली। ठीक है, मैं मतलब सिंपल वे में बता रहा हूँ। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 45 डिग्री। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी। लाइन ए मेरे पास में ये वाली है, इस पैरेलल टू लाइन बी, मतलब ये वाली जो ए लाइन है वो बी लाइन के साथ में क्या पैरेलल है। आपको ना थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से देखना होगा। पहले हमारे पास में लाइन कैसे थी, एक लाइन ऐसे थी, उसके नीचे में एक और लाइन थी, राइट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है। ठीक है,
तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। देन फाइंड एक्स, तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं यहाँ पे। अभी देखिए ये वाला फिगर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये वाला जब 2x यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यही सेम 2x क्या हो रहा है, इस यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल में ये भी 2x हो जाएगा। अब ये वाली जो लाइन पास हो रही है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, पूरा लीनियर पेयर बन रहा है। दोनों एंगल को हम ज्वाइन कर दें तो आई होप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये MCQ इसलिए मैं हर एक स्टेप के बारे में एक्सप्लेनेशन लिख नहीं रहा हूँ, केवल आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x + 2x, 4x + 2x इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है इसके लिए, ठीक है। 4x + 2x क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू 180 डिग्री। 9 अगेन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 6 को 10 शिफ्ट कर सकते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 6। तो 6 × 6 एंड 6 × 3 = 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, राइट। तो x इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको, 30 डिग्री मिल रहा है। 30 डिग्री का ऑप्शन कहाँ पे दे के रखा हमें, डी में दे के रखा हुआ है। तो डी आर करेक्ट ऑप्शन हियर। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। लाइन P ये वाली है आप देख पा रहे हैं, और लाइन Q जो है वो ये वाली है, ठीक है। ये दोनों आपस में लाइन क्या है, पैरेलल है। और T लाइन और F लाइन ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, मतलब आप देख सकते हैं ट्रांसवर्सल है ये, मतलब पैरेलल लाइन को कट कर रही है बेसिकली। तुमको क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x एंड एंगल y यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल्स गिवन इन द फिगर। मतलब जो फिगर में गिवन है एंगल, उनके बेसिस पर हमें क्या करना है, यहाँ पे x और y का मेजरमेंट निकालना है। अभी देखिए जो क्वेश्चन हमको गिवन है ना, इसको सॉल्व करने के पहले हमें क्या करना है, बेसिकली एंगल x और y की जो है ना हमको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, एंगल x की और y की। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें बहुत डिफरेंट वे से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं है, बस जो लॉजिक है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको समझा देता हूँ अभी यहाँ पे, जैसे ये वाला एंगल अगर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर ये x हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम चाहें तो इस एंगल को लिख सकते हैं कि ये x होगा, या फिर ये वाला एंगल जो 40 डिग्री है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 40 डिग्री होगा। मैं लिख के बता देता हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। मतलब ये भी आप बोल सकते हैं 40 डिग्री है, ठीक है, या फिर आप ये वाला एंगल भी बोल सकते हैं x है। क्यों, क्योंकि हमारे क्या हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं। तो अगर आप वो कंसिडर कर सकते हैं तो बहुत ही, मतलब कैसे भी आप अज्यूम करेंगे, दोनों ही यहाँ पे जो अजम्पशन है वो राइट होंगी। इस वाले एंगल को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर W, ठीक है। इस वाले एंगल को हम यहाँ पे नाम दे देंगे Z। एंगल W इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और हम लिख भी देंगे साथ में, लेट अस अज्यूम एंगल W एंड एंगल Z, ठीक है। ये थोड़ा सा आप अज्यूम कर लेंगे। हमारा W एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई यहाँ पर, राइट। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर में कि हम लिख देंगे एंगल W प्लस एंगल X इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर बन रहा है। हम लोग यहाँ पे रीजन में लिख देंगे। और एंगल W की वैल्यू अपने ऑलरेडी निकाली हुई है, कितनी 40 डिग्री है, वही हम यहाँ पे लिख देंगे 40 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एडिशन हो रहा था, इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। तो हमारा एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री करें, आपको कितना मिलेगा, 140 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। आपको एंगल x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। और सिमिलर वे में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अब क्योंकि हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि हमको y की वैल्यू भी निकालनी है, एंगल y, ठीक है। तो एंगल y हमारा क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो रहा है, ठीक है, y और z एंगल जो आ रहे हैं। अब ये वाला अगर 70 डिग्री है, हमको ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल z के वाला उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंगल z इक्वल टू 70 डिग्री। और हम यहाँ पे लिख भी देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारा क्या हो रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो रहा है। तो अभी हम लोग उसके बाद में क्या लिख सकते हैं, एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था तीसरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है इसी वीडियो में, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर में, वहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, या फिर इंटीरियर एंगल्स ओनली, या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल y की वैल्यू जो हमारे पास में है वो तो है ही नहीं, हमको बेसिकली फाइंड आउट ही करनी है एंगल y की, प्लस एंगल z की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, सो एंगल y इक्वल टू 110 डिग्री। तो हम लोगों को इस तरह से एंगल x की जो वैल्यू थी आप देख सकते हैं वो भी मिल गई, राइट, और एंगल y की जो वैल्यू थी वो भी हमको मिल गई यहाँ पे। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P is parallel to line Q. Line P is parallel to line Q and line L is parallel to line M. ये line L is parallel to line M, right?
हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है ए बी, मतलब ये ए एंगल का, बी एंगल का एंड एंगल सी। हमें एंगल ए बी सी का जो मेजर है ना वो फाइंड आउट करना है यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर हमको अगर एंगल ए को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल से कंसिडरेशन आपको माइंड में, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो पेयर देखे रखें कि पी और क्यू भी आपस में पैरेलल हैं और एल और एम भी आपस में पैरेलल हैं। तो एंगल ए फाइंड आउट करने के लिए हम ये अज्यूम करेंगे पी और क्यू हमारे क्या हो रहे हैं यहाँ पर पैरेलल है, ठीक है। मतलब आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो एल है वो हमारी क्या हो रही है, ट्रांसवर्सल हो रही है। बस इतना ही अगर आप कंसिडर करेंगे और इस एम को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए। मैं भी करके बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी और क्यू अगर हमारे पैरेलल हैं और ये एल जो है अगर ट्रांसवर्सल है तो ये वाला जो एंगल है 80 डिग्री और ये वाला एंगल ए जो हमको देके रखा है, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, इंटीरियर एंगल हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, इंटीरियर एंगल हो रहे हैं। और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, तो देयरफॉर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। या आप रीजन लिख सकते हैं, फिर आप ये भी लिख सकते हैं केवल इंटीरियर एंगल। एंगल ए हमारे पास में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल ए हमको कितना मिलेगा, 100 डिग्री मिलेगा। बहुत ही सिंपल था। और इसको निकालने के ना और भी बहुत सारे मेथड है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही मेथड है। अभी देखिए सोचने वाली बात ये है ना, मतलब ये 80 डिग्री मेरा होने वाला एंगल, तो इसके वर्टिकल अपोजिट में ये वाला एंगल भी जा रहा है हमारे पास में, ठीक है। ये वाला एंगल इसके वर्टिकल अपोजिट है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि अभी ये वाला जो एंगल है ये 80 डिग्री है, तो ये सी के और एफ के साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है। तो आप यहाँ पर इस एंगल को ना नाम दे सकते, तो इस एंगल को हम यहाँ पे नाम दे देंगे, ए बी सी ऑलरेडी हो चुका है, इस एंगल को मैं यहाँ पे डी लिख दूंगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल डी इक्वल टू 80 डिग्री और रीजन में आ जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अभी हमको एंगल डी इक्वल टू मिल गया है 80 डिग्री। तो इसी के साथ में यहाँ पे एक और चीज़ लिख देंगे कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि लाइन एम जो है वो इस लाइन एल को क्या है, पैरेलल है, ठीक है। लाइन पी जो है ना यहाँ पे, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ना पी, ये क्या है, इसके साथ में ट्रांसवर्सल हो रही है। तो हम पहले लिख देंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। और रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे, रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हमारे पास रीजन आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, एक ही एंगल को फाइंड आउट करने को बचा हुआ है और वो एंगल है हमारा एंगल बी, और एंगल बी हमको अभी फाइंड आउट करना है। अभी देखिए हो क्या रहना है यहाँ पर, अगेन आपको क्वेश्चन में गिवन है पी और क्यू लाइन भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये वाली मतलब पी लाइन और क्यू लाइन भी क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। और हम अगर एम को ट्रांसवर्सल मान लें तो क्या हो जाएगा, ये एंगल सी और एंगल बी अगेन ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। मतलब जो फंडा हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया ना ये वाले में, ये मतलब हम लोगों ने एंगल सी निकालने के लिए जो यूज़ किया है वही सेम फंडा हम लोग एंगल बी निकालने के लिए यूज़ करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या किया था, लाइन एल और एम इन दोनों को पैरेलल कंसिडर किया था, लेकिन अभी हम क्या कंसिडर करेंगे, पी और क्यू दोनों क्या है, पैरेलल है। आई नो थोड़ा सा ना ये शुरू में कंफ्यूजिंग लगता है और इरिटेटिंग लगता है, लेकिन हम आराम से बैठ कर अगर इसको करेंगे वो बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत काम की चीज़ है। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस भी करना, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग केवल वीडियो मत देखिए, हर एक क्वेश्चन के पहले वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए अपने अकॉर्डिंग कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने एक भी प्रैक्टिस सेट को 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया है ना, आप कभी भूलेंगे भी और आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो हमारा एंगल सी इक्वल टू में कितना मिल गया, 80 डिग्री मिल गया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू एंड एम इज ट्रांसवर्सल। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। देखिए ये वाला एंगल सी मैं अगेन मेंशन करके बता रहा हूँ, अपने नया है ये टॉपिक। एंगल सी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगी, दोनों भी क्या हो रहे हैं आपस में करस्पॉन्डिंग हो रहे हैं। देखो हमारा एंगल बी इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल। अब देखिए ए और बी हमको लाइन क्या बोली, पैरेलल है, मतलब ए लाइन ये हो गई, मतलब वाली जो लाइन जा रही है बी इसके साथ में पैरेलल है। और लाइन एल हमको जो ट्रांसवर्सल बोला, मतलब ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये हमारी क्या हो रही है, ट्रांसवर्सल हो रही है। नाउ फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई एंड एंगल जेड यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। मतलब हमें एंगल एक्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट। अभी देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत इजीली आप इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि ये दोनों की दोनों लाइन क्या पैरेलल हैं, ए और बी, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला जो एंगल है मतलब 105 जो मेंशन किया गया है
और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं ए और बी लाइन क्या पैरेलल दे करके रखी हुई है। उससे पहले वही लिख देंगे यहाँ पे, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एंगल एक्स इक्वल टू 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हमको ये दोनों क्या मिल गया, मतलब एंगल एक्स की हमको वैल्यू मिल गई है। अभी देखिए यहाँ पर एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई हो जाएगा। मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए हम दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख भी देंगे एंगल वाई या फिर एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्स की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर हमको मिली थी 105 डिग्री है, तो वाई की वैल्यू भी वही हो जाएगी। तो एंगल वाई इक्वल टू 105 डिग्री हो जाएगा। अभी अगर आप इस सारे लाइन सेगमेंट को देखते हैं, मतलब ये वाला जो लाइन ए जा रही है, ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, एंगल जेड प्लस ये वाला 105 डिग्री जो दोनों के दोनों एडअप होकर कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा जो है ना लाइन की एक ही तरफ है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। आपने 6th और 7th क्लास में समझा होगा इस कॉन्सेप्ट को, राइट। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे नाउ लिख देते हैं, एंगल जेड प्लस 105 डिग्री मतलब 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहाँ पे रीजन में लिख देंगे लीनियर पेयर। अभी एंगल Z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। ठीक है, एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री अगर हम करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 75 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या बोला, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q। मतलब ये P, L और Q ये तीनों लाइन आपस में क्या हो रही हैं, इक्वल हो रही हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइंड द एंगल X। ये जो एंगल X आप देख रहे हो ना, ये देखो मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही थी यहाँ पे। ये एंगल X से जो मतलब है ना यहाँ पे, वो ये पूरा एंगल है, मतलब ठीक है, ये वाला एंगल X हो रहा है एज पर द क्वेश्चन। अब बुक टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, ये हमको बोला गया यहाँ पे फाइंड आउट करने को। ये वाला जो पूरा एंगल है ना, आपको ये वाला फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा ना, अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे 2 एंगल और बन रहे हैं। 2 एंगल कौन कौन से बन रहे हैं अभी आप मेरे को बोलेंगे। देखिए एक ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगा यहाँ पर M एंगल। ठीक है, और दूसरा जो एंगल बन रहा है अपना यहाँ पर, वो बन रहा है वाला N एंगल। ठीक है, मतलब इन दोनों एंगल्स को पहले हमें निकालना पड़ेगा, एंगल M को और एंगल N को। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट अस अज्यूम एंगल M एंड N एज शोन इन फिगर। हम लोगों ने उसी चीज़ को अज्यूम कर लिया। अब देखिए अगर आपको एंगल M के लिए निकालनी है ना, तो आपको पहले क्या कंसिडर करना होगा, यहाँ पर केवल इन 2 पैरेलल को कंसिडर करना होगा, लाइन P और लाइन L जो है ना, इन दोनों को कंसिडर करना होगा। तो आपको समझ में आएगा ये वाली जो लाइन है ना, ये केवल ऐसे नहीं, आप इसको समझिए एक बार ट्रांसवर्सल है ये, मतलब ऐसे जा रही है ये आगे पीछे। मतलब समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब अगर मैं इसको और एक्सटेंड करके आपको बताना चाहूँ तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है और ये लाइन यहाँ से भी कुछ ऐसे आ रही है। अभी आप समझ गए होंगे, अगर आप खाली इतना ही पोर्शन कंसिडर करें लाइन P और L को, तो एक तरह से ट्रांसवर्सल हो रही है यहाँ पे। आपको एक आइडिया लग गया होगा मैंने जो बताने की कोशिश की है आपको यहाँ पर। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको एंगल M के लिए निकालनी है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही है कि कौन सा एंगल बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पहले लिख देंगे लाइन P इज पैरेलल विद लाइन L। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंगल M इक्वल टू 40 डिग्री। अभी हमें M की वैल्यू मिल गई है यहाँ पर, और यहाँ पे हम रीजन में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलर वे में मैं अगेन फिर से लिखना, आपको कौन सी वैल्यू निकालनी होगी, ये वाला जो एंगल N आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो इतना पोर्शन आप देख रहे हैं ना, मैं इसकी वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पे जो एंगल N बन रहा है अपना, उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, लाइन L को कंसिडर करेंगे, और लाइन Q जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली जो लाइन Q है, इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो 30 डिग्री एंगल को देकर के रखा है, वही वैल्यू हमारी एंगल N की भी हो जाएगी, क्योंकि अगेन क्या हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q। देखिए मैं कुछ भी खुद से अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिया था ना ये चीज़, ये मैंने इतना यहाँ से कॉपी किया था। ठीक है, सेकंड टाइम में जो हम लोगों ने लिया है, ये जो लिया है मैंने कहाँ से कॉपी किया, मतलब ये वाला पोर्शन है लाइन L और लाइन Q का जो हमें गिवन है। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल N इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अगेन रीजन में हम लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो मार्क्स नहीं मिलता अपने को। ठीक है, अब आपको देखो पता ही होगा, यहाँ पे मेरा एंगल M ये था जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग, एंगल M पता है, एंगल N पता है, और एंगल X जो था अपना, वो क्या हो रहा है, ये इन दोनों को मिला के बन रहा है, M और N दोनों का इक्वल है वो। ठीक है, फिर आप ऐसे, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिख देंगे एंगल X इक्वल टू एंगल M प्लस एंगल N, राइट। तो एंगल X इक्वल टू
एंगल एम की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री है हमारे पास में, और एंगल एन की वैल्यू कितनी 30 डिग्री है। तो एंगल एक्स इक्वल में कितना मिल जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी।